Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, sir. Screen visible है? Yes, sir. चलिए बढ़े आगे। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, दिए तो खैर एक से ज्यादा थे, बट एक उसमें से बहुत जरूरी है। उसके डिस्कशन से अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, क्योंकि उसका लॉजिक आगे के बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपके काम आने वाला है। चलिए तो शुरू करें आज का लेक्चर। वैभव ज्वाइन विद ऑडियो क्लिक कीजिए। तो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर and print the sum of the digits of that number। बताइए, क्वेश्चन दिया था आपको। फाइन, गुड। जिन्होंने बना लिया है बहुत बढ़िया, जिनसे नहीं बना है अब आप सीखिए कैसे करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले बताइए क्वेश्चन का मतलब समझ में आया आपको? इस क्वेश्चन में क्या करना है ये समझ में आया? गुड, आया। क्या करना है बताइए? अगर यूजर ने इनपुट दिया 193 तो क्या करना है? सम क्या दिखाना है? तो इसका सम आना चाहिए 13। ठीक है, अब इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि आपको इस 193 में से एक एक डिजिट निकालकर ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यही लॉजिक है। 193 में से एक एक डिजिट निकालकर आपको वो डिजिट्स आपस में ऐड करने पड़ेंगे। बट 193 में से 1 निकालना बहुत मुश्किल है। 193 में से 1 निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन 3 निकालना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि मैथ्स का एक फंडा है, वो ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचता है इस डिवीजन का, वो हमेशा नंबर की लास्ट डिजिट होता है। दोबारा मेरी बात सुनिए, अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे
तो जो रिमाइंडर बचेगा इस डिवीजन का वो हमेशा आपके नंबर की लास्ट डिजिट होगा। तो दिमाग लगाइए, अगर मैं 10 से 193 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? ये हो गया 10 वन जा 10, ये हुआ 93, 10 into 9 will give me 90, remainder which I will get is 3। अब मुझे बताइए सी में ये कौन करता है? सी में ये 3 कैसे मिलेगा? ये रिमाइंडर कैसे मिलता है? यूजिंग मॉड। ओके, तो हमारा पहला स्टेप तो ये होगा कि हम एक वेरिएबल में इस नंबर का 10 से मॉड कर लें। तो अगर आप ध्यान से मेरी बात समझ रहे हैं और n 193 है तो x में 3 आ जाएगा, हाँ कि ना? आ जाएगा। उसके बाद हम सम के अंदर इस x को ऐड कर लें। सम कौन है? सम कौन है? सम ये भी एक वेरिएबल होगा जिसको हमने इनिशियली 0 करा होगा। ओके, और इसके बाद हम चाहते हैं 193 में से 3 बिल्कुल हट ही जाए, नंबर 19 रह जाए। 193 में से 3 हटाना है, नंबर 19 रह जाना चाहिए। तो इसके लिए आप नंबर को डिवाइड कर दीजिए विद 10। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ्स में बताइए 193 अपॉन 10 कितना होता है? मैथ्स में तो ये 19.3 होगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, तो हमें 19 ही मिलेगा ना। सी में हमें 19 मिलेगा। फिर से आप ये प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। आप सोचिए 19 मॉड 10 करेंगे तो रिमाइंडर में 9 आएगा। 19 मॉड 10 करेंगे तो रिमाइंडर में 9 आएगा। हाँ कि ना? यस। इस 9 को ऐड कर दीजिए सम के अंदर, फिर n को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 19/10। कितना होता है 19/10 सी के लिए? 9, 1 नहीं, सॉरी, हाँ 1, माई मिस्टेक। 19/10 विल बी 1। ओके, चलिए तो अब अपन इस प्रोसेस का प्रॉपर कोड लिखते हैं। तो इसका प्रॉपर कोड हुआ, आप मेन लिखेंगे, मेन के अंदर आकर अपन एक इंटीजर लेते हैं n, एक इंटीजर लेते हैं x, एक इंटीजर लेते हैं सम। स्क्रीन को करिए क्लियर। प्रिंटफ में यूजर से बोलिए एंटर अ नंबर। जो भी नंबर यूजर से मिलेगा स्कैन करके उसे रख लीजिए अपने वेरिएबल n में। ये आपका इनपुट हो गया। अब कंडीशन हमारी होगी while n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अंदर लिखते हैं x इक्वल टू n मॉड 10, सम इक्वल टू सम प्लस x, और फिर हम कहते हैं n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। और उसके बाद हम लोग लूप से बाहर निकलकर लिखते हैं printf sum is %d comma followed by क्लियर हुआ? समझ आया? बिल्कुल लिख सकते हैं n अपॉन इक्वल टू 10। चलिए अब इसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं एक बार। ठीक, इमेजिन करिए यूजर से आपने नंबर मांगा तो यूजर ने आपको नंबर प्रोवाइड करा 267। कितना आना चाहिए सम? सम कितना आना चाहिए बताइए? गुड, 15 आना चाहिए। ठीक है, अब प्रोग्राम लूप में जाने से पहले सम वेरिएबल को 0 पे सेट करता है। ठीक है, लूप आपका शुरू होता है। अब कंडीशन टेस्ट होती है 267 ग्रेटर देन 0। ऐसा है क्या 267 0 से बड़ा है? कंट्रोल वाइल के अंदर जाएगा, x के अंदर आएगा 267 मॉड 10। कितना होगा? 267 मॉड 10 कितना होगा? 7 होगा। ओके, सम के अंदर आएगा सम यानी 0,
प्लस x यानी 7, 0 प्लस 7 सम भी 7 हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट चलेगा n इज इक्वल्स टू n अपॉन 10। n में कितना है, n में कितना है 267, उसको 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, वेरी गुड 26। तो जो नंबर था वो अब 26 हो गया। 26 को लेकर फिर से कंट्रोल कंडीशन पे गया, फिर चेक करा, कंडीशन अभी भी ट्रू निकली, 26 भी 0 से बड़ा है। लूप के अंदर आए, 26 मॉड 10 निकाला, कितना आएगा 26 मॉड 10, 6 आएगा। सम के अंदर 7 है, 6 और जोड़ देंगे, 7 प्लस 6 सम 13 हो जाएगा। फिर चलेगा n इज इक्वल्स टू 26 बाई 10, कितना होता है 6 होता है, सॉरी 2 होता है, n में अब 2 रह जाएगा। ठीक, फिर लूप इटरेट हुआ, 2 भी 0 से बड़ा है, तीसरी बार लूप घूमा, x में आया 2 मॉड 10, कितना होगा 2 मॉड 10, 2 होगा। सम के अंदर कितना है 13, उसमें 2 और ऐड करा तो सम हो गया 15, 13 प्लस 2 15। फिर चला n इज इक्वल्स टू n बाई 10, तो ये बन गया 2 बाई 10, कितना होता है 2 बाई 10, 0। कम से कम c में तो 0 ही होता है, मैथ्स में 0.2 होता है, तो यहाँ 0 आ गया, n 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन हो गई फॉल्स। समझ आ रहा है? अब ये जो 3 लाइनें हैं, इनमें क्या क्या कम हो सकता है ये बताइए, क्या x हट सकता है, क्या x हट सकता है, हाँ हट जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस n मॉड 10, है ना। और ये जो n इक्वल टू n अपॉन 10 है, ये सीधे सीधे बन जाएगा n अपॉन इक्वल टू 10। समझ रहे हैं? चले आगे, क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं लूपिंग के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, लूपिंग का सबसे पावरफुल टॉपिक, सबसे पॉपुलर टॉपिक, दैट इज फॉर लूप। नेगेटिव इनपुट होगा तो लूप ही नहीं चलेगा विवेक, कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाएगी। नेगेटिव पे आपको अगर कोई एक्शन लेना है तो आप अलग से इफ लगा लीजिए एक, जो बाकी के दिए तो वो आपको करने हैं। हर क्वेश्चन थोड़ी करूंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो डिस्कस करूंगा क्लास में, बाकी तो आप ट्राई करो, नहीं बनता है तो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं डिस्कशन रिगार्डिंग फॉर लूप। सबसे पहले शैलेंद्र क्या छूट गया है बेटा आपका, शुरू से छूट गया है। कहां से, किस टॉपिक से छूट गया था? अच्छा आप लोग एक काम करो, आप मुझे मैसेज करना भी क्लास के बाद, ठीक है? मेरा नंबर है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक, या टेलीग्राम पे कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? टेलीग्राम पे कर देना आप मुझे, टेलीग्राम पे कर दो, ठीक है? चलिए अब आते हैं सबसे पहले, अब फॉर लूप पढ़ ले, अब बाकी बातें बाद में करेंगे। चलिए
ठीक है, फॉर लूप का लेते हैं अब स्टैंडर्ड सिंटेक्स। सबसे पहली जरूरी बात यह है कि मैंने यहाँ स्टैंडर्ड वर्ड क्यों यूज करा है। सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैंने यहाँ स्टैंडर्ड वर्ड क्यों यूज करा है। वो मैंने इसलिए करा है क्योंकि आप परसों के लेक्चर में देखेंगे कि जो फॉर लूप मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं उसके सिंटेक्स में हम कई तरीके के चेंजेस करेंगे। मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो फॉर लूप मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं उसके सिंटेक्स में ढेर सारे तरीके के चेंजेस हम परसों से करना स्टार्ट करेंगे। यानी फॉर लूप सी का ऐसा टॉपिक है जिसमें जो सी ने हमें सिंटेक्स दिया है हम अपनी मर्जी से उसमें कई सारी चीजें बदल सकते हैं। याद कीजिए, ना ऐसा मैंने आपको इफ में कहा है ना ऐसा मैंने आपको वाइल में कहा है, लेकिन फॉर के साथ ऐसा है कि फॉर के सिंटेक्स में कई तरह के चेंजेस हम प्रोग्रामर्स को करने की सी लैंग्वेज इजाजत देती है और वो चेंजेस मैं आपको करना सिखाऊंगा परसों से। इसलिए आज मैं बोल रहा हूं कि हम फॉर का पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सिंटेक्स। क्या सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है मेरा पॉइंट? चलिए अब फॉर का स्टैंडर्ड सिंटेक्स सुनिए क्या है। आप फॉर लिखते हैं, फॉर के बाद आप मेंशन करते हैं इनिशियलाइजेशन। अभी समझाता हूं मैं इनिशियलाइजेशन से क्या मतलब है। उसके बाद याद से मेंशन करते हैं आप सेमीकोलन, फिर मेंशन करते हैं आप टेस्ट कंडीशन, फिर एक सेमीकोलन, फिर मेंशन करेंगे आप अपना स्टेटमेंट, फिर कर्ली ब्रेस ऑन करेंगे। कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी आपको लूप में लिखना है वो लाइनें आप लिखेंगे, राइट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट ये लिखेंगे और ये लिखने के बाद फॉर का ब्रेस आप कर देंगे क्लोज। ये है सी लैंग्वेज में फॉर का स्टैंडर्ड सिंटेक्स। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है वो समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग प्लीज फोकस रखिएगा फ्लो ऑफ द फॉर लूप पे। कंपाइलर सबसे पहले आकर फॉर लूप का पढ़ेगा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन शब्द से मेरा मतलब ये है कि यहां पर आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे जो आपको अपने लूप में चलवाना हो सिर्फ एक बार। मेरी बात गौर से सुनिएगा, इनिशियलाइजेशन शब्द से मेरा मतलब है आप यहां कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लिखिएगा जो आपको लूप में चलाना हो एक बार। क्योंकि अभी 2 मिनट बाद आप देखना, जब फॉर का सिंटेक्स मैं पूरा समझा दूंगा तो आपको यह पता चलेगा कि फॉर में हर चीज बार बार चलती है। फॉर में हर चीज बार बार चलती है सिवाय इस पार्ट के जिसका नाम है इनिशियलाइजेशन। ये कंपाइलर चलाता है सिर्फ एक बार। और अब इतनी तो आपने प्रोग्रामिंग पढ़ ली है कि जो चीज एक बार चलती है, जो चीज सिर्फ एक बार रन होती है, उसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। जैसे i इक्वल टू 1, सम इक्वल टू 0, ये लाइनें कितनी बार चलेंगी जल्दी बताओ? एक बार। जैसे अपने आप पिछले ही प्रोग्राम में देखिए, ये जो मैंने सम इक्वल टू 0 लाइन लिखी है, ये लाइन कितनी बार रन होगी? हाउ मेनी टाइम्स दिस लाइन विल रन? ओनली वंस, है ना। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं वो आप फॉर लूप में सबसे पहले लिखते हैं, विच इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ये करने के बाद कंपाइलर फॉर लूप की कंडीशन को पढ़ता है। कंडीशन है तो ऑब्वियस सी बात है, दो रिजल्ट्स बनेंगे, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी और या तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर हम मान लेते हैं ये कंडीशन अपने आप में, अगर हम मान लेते हैं कंडीशन अपने आप में फॉल्स है, तो कंट्रोल सीधा यहां से बाहर निकल जाएगा। अगर मान लिया जाए ये कंडीशन अपने आप में फॉल्स है तो कंट्रोल यहां से सीधा जंप मार के निकल जाएगा पूरे ब्लॉक से बाहर, राइट। ऐसा कब होगा? जब ये कंडीशन अपने आप में फॉल्स होगी। बट अगर मान लिया जाए ये कंडीशन अपने आप में ट्रू है तो कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर आएगा, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और इसे एग्जीक्यूट करने के बाद यहां से चला जाएगा फॉर के स्टेटमेंट वाले पोर्शन पे। यानी गौर करिएगा, तीसरा नंबर बॉडी का लगता है और चौथा नंबर स्टेटमेंट का लगेगा। स्टेटमेंट चलाने के बाद कंपाइलर फिर से फॉर की कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन फिर चेक होगी, दो में से एक पॉसिबल रिजल्ट आएगा, या तो ट्रू होगी और या तो कंडीशन फॉल्स होगी।
अगर मान लेते हैं कंडीशन अभी भी ट्रू है, कंपाइलर फिर फॉर की बॉडी में जाएगा, फिर फॉर की बॉडी को रन करेगा, फिर कंपाइलर स्टेटमेंट पे आएगा, फिर से कंडीशन को पढ़ेगा। अगर अभी भी ट्रू है तो फिर से बॉडी स्टेटमेंट कंडीशन तीनों चलेंगे, और इन तीनों का पेयर तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ना हो जाए फॉल्स, जब तक कंडीशन ना हो जाए फॉल्स। समझ में आया? क्लियर हुआ? और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कहां जाएंगे? जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल निकल जाएगा पूरे लूप से बाहर। तो क्या आपने ऑब्जर्व करा, फॉर में कंडीशन, बॉडी, स्टेटमेंट सब मल्टीपल टाइम्स चल रहे हैं, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है जिसे हम बोल रहे हैं इनिशियलाइजेशन, ये कितनी बार चल रहा है? ये चल रहा है सिर्फ एक बार, ये एग्जीक्यूट होता है सिर्फ एक बार। इसलिए यहां पर आप वो लाइनें लिखिए जो अपने लॉजिक के अनुसार आपको चलानी हो सिर्फ एक बार। समझ आ रही है मेरी बात सबको? ठीक है, चलिए अब फॉर का लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल, प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, जो आपने वाइल में भी ट्राई करा था, डू वाइल में भी करा था, और अब की बार इसको ट्राई करते हैं अपन फॉर से। अगर इस कोड का फॉर का वर्जन बनाया जाए, ये हो गया इंट आई, स्क्रीन कर ली अपन ने क्लियर। फॉर लूप के अंदर अपन लिखेंगे हाँ कर सकते हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं है ना उत्कर्ष इतनी जबरदस्ती की मेहनत करने का। लेकिन फॉर को फिर रोकोगे कैसे? फॉर तो फिर बार बार चलेगा। इफ तो एक बार चलता है, लेकिन फॉर तो बार बार चलेगा ना, उसे कैसे रोकोगे आप कि वो एक ही बार चले? फॉर एक लूप है ना नेचर वाइज, इफ अपनी बॉडी को एक बार चलाएगा, लेकिन फॉर तो बार बार चलाएगा। ठीक है, चलिए अब इनिशियलाइजेशन हो गया हमारा i इक्वल टू 1, कंडीशन हो गई i लेस देन इक्वल टू 10, स्टेटमेंट हमने लिख दिया i प्लस प्लस। लूप बॉडी के अंदर हमने कहा printf बैकस्लैश n %d कॉमा i, और लूप से बाहर आकर अपन ने लिखा एज यूजुअल गेट ch। ठीक, अब समझिए प्रोग्राम कैसे काम करेगा। अगर आपने ट्रेस गौर से देखा हो तो सबसे पहले चलेगा i इक्वल टू 1। ठीक, ये क्या है जल्दी बताइए, i इक्वल टू 1 क्या है? इनिशियलाइजेशन है। इसको करने के बाद कंडीशन टेस्ट होगी i लेस देन इक्वल टू 10, जो बनेगी 1 लेस देन इक्वल टू 10। 1 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अंदर आएंगे प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा, तो स्क्रीन पे पहला नंबर प्रिंट होगा 1। 1 प्रिंट होने के बाद i प्लस प्लस में गए और i प्लस प्लस ने i की वैल्यू को 2 कर दिया। i को 2 करके कंडीशन दोबारा चेक हुई, क्या 2 भी 10 से छोटा है? यस और नो? अंदर आए, 2 प्रिंट हुआ, फिर i प्लस प्लस पे गए, i 3 हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, प्रिंट एफ पे आए, 3 प्रिंट हुआ। i प्लस प्लस ने i को 4 कर दिया, 4 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, अंदर आए 4 प्रिंट हुआ, i 5 हो गया। 5 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, 5 प्रिंट हुआ। ऐसे करते करते एक स्टेज आएगी कि 10 प्रिंट होगा। 10 के बाद i प्लस प्लस i को करेगा 11, और 11 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। समझ आया सबको? ठीक है, अब दो जरूरी बातें ध्यान से और सुनिए, दो जरूरी बातें ध्यान से और सुनिए। सबसे पहली बात, ये जो मैंने ब्रेसेस लगा रखे हैं, क्या ये हटा सकते हैं? हटा सकते हैं अभी के हमेशा? ये ब्रेसेस अभी हट सकते हैं कि हमेशा हट सकते हैं? अभी हट सकते हैं, क्योंकि फिलहाल लूप की बॉडी में सिर्फ एक लाइन। दूसरा सवाल, क्या होगा अगर मैं यहां लेस देन की जगह ग्रेटर देन लगा दूं? क्या होगा अगर मैं यहां लेस देन की जगह ग्रेटर देन लगा दूं? लूप एक बार भी नहीं चलेगा, लूप एक बार भी नहीं चलेगा, और कंट्रोल कहां आ जाएगा?
कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? कंट्रोल आ जाएगा ऑन गेट ch। तो इससे सी का एक बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन तैयार होता है जिसका जवाब मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत देकर आते हैं। इंटरव्यू में पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर इन सी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर इन सी। स्टूडेंट्स जवाब देकर आते हैं 3, जबकि आंसर इसका 3 नहीं है, आंसर इसका 2 ही है। क्यों इसका आंसर 2 है? कैन यू टेल मी? लूप के जो 2 टाइप होते हैं उनमें से एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। याद रखिएगा, फॉर भी वाइल की तरह एंट्री कंट्रोल लूप में गिना जाता है। तो लूप का टाइप कभी भी 3 नहीं है सी में। लूप सी में 2 ही तरह के हैं, एंट्री कंट्रोल जिसमें से एक वाइल लूप है और दूसरा कौन सा है? शाबाश, दूसरा फॉर लूप है। और जो एग्जिट कंट्रोल लूप है उसमें एक ही लूप आता है। कौन है वो? वो है लूप। मतलब एंटर पे लूप को रोकना है आपको अभी, ये मान रहे हैं आप? तो आउटपुट कैसा चाहिए? यूजर से इनपुट लेते जाना है और एंटर पे रुकना है, ऐसा कुछ? या यूजर से कोई इनपुट नहीं लेना? मैं समझा नहीं अभी तो आप क्या कहना चाह रहे हो। मुझे आप आउटपुट बताइए एग्जैक्टली कैसा चाहिए तो मैं आपको बताऊं क्या लूप होगा। शो मी द आउटपुट, व्हाट आउटपुट एग्जैक्टली यू वांट। बिल्कुल लिख सकते हैं हितेश, इस एग्जाम्पल में तो हम आई प्लस प्लस यहां लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस केस में फिर इसे खाली छोड़ना पड़ेगा। इसे खाली छोड़ते हैं तो सी कैसे काम करती है वो सब हम परसों पढ़ेंगे। हो गया क्लियर? डन? शैल आई प्रोसीड? चलिए अब मैं आपको दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस वही हैं जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं और उसके बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे फॉर लूप में नए प्रोग्राम। अभी मैं आपको फॉर लूप में वो कोड्स दे रहा हूं जो ऑलरेडी हम लोग डिजाइन कर चुके हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम बनाइए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 10 to 1। बनाइए। सबसे सिंपल कोड से शुरू कर रहा हूं मैं, करियर डिजाइन। फॉर लूप यूज करिए और 10 से 1 तक के नंबर्स दीजिए। एग्जीक्यूशन किसका फास्ट होता है आयुष? एग्जीक्यूशन लूप पे डिपेंड नहीं करता है, आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है। इसलिए वाइल और फॉर दोनों एक बराबर ही काम करेंगे, एक बराबर ही परफॉर्मेंस देंगे। हाँ मुस्कान, फॉर लूप में सेमीकोलन के आखिर में जो लिखा जाता है वो लास्ट में ही रन होता है। वहां क्या लिखेंगे आप उससे फर्क नहीं पड़ता, वो रन लास्ट में ही होता है। चलिए बन गया हो गया इतनी देर में 10 to 1 का कोड कि नहीं बना? वेरी गुड। फॉर I इक्वल टू 10, I ग्रेटर देन इक्वल टू 1, I माइनस माइनस, और लूप की बॉडी में प्रिंटफ बैकस्लैश n %d कॉमा
आई फॉलोड बाय अ गेट सी एच। आ रहा है समझ में सबको? क्वेश्चन इज क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया? दिस इज पेज नंबर 1. पेज नंबर 2. पेज नंबर 3. पेज नंबर 4. and this is page number 5. अब मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको पेजेस। अभी आगे बढ़ते हैं, कोडिंग करिए फटाफट। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट integer from the user and print the series from 1 to that number. Assume the user will input positive number only. बनाइए, यूजर से एक इंटीजर लीजिए और 1 से उस नंबर तक के सारे नंबर प्रिंट कर दीजिए। ये मानते हुए कोड लिखिएगा कि यूजर आपको पॉजिटिव नंबर ही देगा। कंट्रोल प्लस ब्रेक, Abhit, the answer to your question is that is control plus break. But that also depends on the ID and platform you are working with. कोई यूनिवर्सल की नहीं है जिसे प्रेस कर दिया तो अपन बाहर निकल पाएंगे। इनफाइनाइट लूप को रोकने के लिए कीबोर्ड पे कंट्रोल और ब्रेक 2 कीज होती हैं, आपको वो प्रेस करनी होती है। बिल्कुल सही, परफेक्ट। एक वेरिएबल लिया अपन ने आई, एक वेरिएबल लिया अपन ने एन। स्क्रीन को करा क्लियर। प्रिंटफ के थ्रू यूजर से अपन ने नंबर मांगा, जो मिला स्कैनफ से अपन ने स्कैन करके रख लिया अपने वेरिएबल एन में। क्लियर? बढ़े आगे। इसके बाद हमने कहा फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। लूप के अंदर printf \n परसेंटेज d कॉमा i, लूप से बाहर एज यूजुअल गेट ch। करली ब्रेस हट सकता है यहां से भी कि नहीं? करली ब्रेस हटा सकते हैं अपन? बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि यहां भी फॉर की बॉडी में सिर्फ एक लाइन है। चलिए चेंज कर दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं बना सकते रणविजय, एक वेरिएबल से कैसे बनाओगे बताओ? कैसे बनाओगे एक वेरिएबल से आप इसे? नहीं बन पाएगा। अगर ये क्वेश्चन ये होता कि आप उल्टी सीरीज प्रिंट करें तो एक वेरिएबल से बन जाता, बट 1 से n तक जाना है तो एक वेरिएबल से नहीं बनेगा, कम से कम 2 तो लगेंगे। ओके?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यही वाला है जो आपने अभी अभी बनाया, बस अब मुझे सीरीज नहीं चाहिए, मुझे सीरीज की जगह उसका सम चाहिए। एंड प्रिंट द सम ऑफ द सीरीज फ्रॉम 1 to दैट नंबर। बनाइए, ये कोड हम वाइल में कर चुके हैं, फटाफट इसको कन्वर्ट कर दीजिए फॉर लूप में। ऋतिक पूरा कोड लिखो, ये 2 लाइन लिख के कैसे समझ में आएगा? पूरा लिखने में क्या कंजूसी हो रही है? मुनीब गलत हो गया कोड, सम लेस देन आई कंडीशन गलत है। चलिए गुड, अब मैं कर रहा हूं, आप करो मैच। इस प्रोग्राम को आप 2 तरह से बना सकते हैं, 3 वेरिएबल के साथ भी और 2 वेरिएबल के साथ भी। दोनों का वर्जन देखते हैं, पहले देखते हैं 3 वेरिएबल के साथ कैसे बनेगा। तो अगर इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल लिए जाएं तो एक n लगेगा, एक सम लगेगा, एक i लगेगा। हालांकि मैंने कहा 3 की जरूरत नहीं है, काम 2 में भी हो जाएगा। स्क्रीन क्लियर करने के बाद प्रिंटफ के थ्रू यूजर से अपन बोलेंगे एंटर अ नंबर। जो भी नंबर यूजर से मिला स्कैन करके उसे रख लेंगे अपन n में। अब हम लिखेंगे यहां फॉर i इज इक्वल टू 1। ये क्या कहलाएगा? i इज इक्वल टू 1। i इज इक्वल टू 1 क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन। कंडीशन हो गई i लेस देन इक्वल टू n। स्टेटमेंट हमारा हो गया i इक्वल टू i प्लस 1 या i प्लस प्लस। लूप के अंदर लिख दीजिए सम इक्वल टू सम प्लस i। लूप के बाहर लिख दीजिए प्रिंटफ सम इज परसेंटेज d कॉमा सम एंड देन गेट ch। ये इस कोड को करने का एक तरीका। ठीक है, अब करिए इसकी वर्किंग मेरे साथ ध्यान से ट्रेस। इमेजिन करिए यूजर आपको n की वैल्यू देता है 5। तो हमारा प्रोग्राम लूप में जाने से पहले सम को कर रहा है 0, और गौर करिए i को स्टार्टिंग में कर रहे हैं हम 1। इसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी i लेस देन इक्वल टू n। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है? राइट, अंदर आए। स्टेटमेंट चला सम इक्वल टू सम प्लस i। जब पहली बार ये लाइन चली तो सम में आया सम यानी 0 प्लस i यानी 1। 0 प्लस 1 सम हो जाएगा 1। यहां से घूम के आएंगे हम i प्लस प्लस पे, तो i बढ़कर 2 हो जाएगा। क्या 2 भी लेस देन इक्वल टू n है? क्या 2 भी लेस देन इक्वल टू 5 है? अंदर आएंगे दूसरी बार, सम के अंदर आएगा सम विच इज 1 प्लस n विच इज 2, i विच इज 2 सॉरी, 1 प्लस 2 सम विल बिकम 3। फिर i प्लस प्लस i को 3 कर देगा। i को 3 करने के बाद कंडीशन तीसरी बार चेक होगी, अभी भी 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू होगा। लूप में जाएंगे, सम के अंदर आएगा सम विच इज 3 प्लस i विच इज 3, 3 प्लस 3 6। i प्लस प्लस i को 4 कर देगा। राइट, कंट्रोल अंदर आएगा, चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। अंदर आए, अंदर आकर सम इक्वल टू सम प्लस i रन करा,
सम में कितना है? सम में है 6, आई में कितना है? 4, 6 + 4 10 हो जाएगा। फिर कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू 5 होगी। 5 लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, लूप एक बार और चलेगा। सम के अंदर आएगा सम विच इज 10 प्लस आई विच इज 5, 10 + 5 15। आई प्लस आई को कर देगा 6, और 6 पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, बाहर आ जाएंगे, सम की वैल्यू दिख जाएगी अपन को एज 15। समझ आ रहा है? यस और नो? आ रहा है? ठीक, अब बताइए अगर आ रहा है आपको तो ये 2 में कैसे बनेगा? क्या ये कोड 2 में बना पाना संभव है? बिल्कुल है, राइट। इस प्रोग्राम में हमें आई की कोई जरूरत नहीं है। आई को हटा दीजिए। ये जो सम इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ये लिख देते हैं अपन आई इक्वल टू 1 की जगह पर। तो ये हो गया सम इक्वल टू 0। कंडीशन बना दीजिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और जहां आई प्लस प्लस लिखा है वहां कर दीजिए n माइनस माइनस, और लूप की बॉडी में आई की जगह सम में ऐड कर दीजिए n। ठीक है, आप पहले इस कोड को ट्रेस कर लें, फिर आपको इसके बारे में 2-3 जरूरी बातें बताता हूं। तो कोई गलतफहमी दिमाग में होगी तो वो दूर होनी चाहिए। अगर इस कोड की वर्किंग को अपन ट्रेस करें तो प्रोग्राम हमारा इसमें भी n और सम 2 वेरिएबल लेकर चल रहा है। दोनों में फिलहाल गार्बेज है। यूजर से आपने इनपुट डिमांड करा, यूजर ने आपको n में मान लीजिए दिया 5, तो प्रोग्राम लूप में जाते जाते सम में डालेगा 0। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो सम इक्वल टू 0 है, ये जो सम इक्वल टू 0 है, ये हम यहां लिख सकते थे जहां सम डिक्लेयर कर रहे हैं? बताइए। बिल्कुल लिख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम बस ये होती है, अगर मैं सम इक्वल टू 0 यहां लिखता तो इनिशियलाइजेशन में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं रहता। इनिशियलाइजेशन मुझे छोड़ना पड़ता खाली, और इनिशियलाइजेशन खाली छोड़ते हैं तो सी कैसे काम करती है यही हम सीखेंगे परसों के लेक्चर में। तो परसों के बाद से आप सम इक्वल टू 0 यहां भी कर पाएंगे, क्योंकि तब आपको सी आ जाएगा। फॉर में इनिशियलाइजेशन नहीं देते हैं तो कंपाइलर चीजों को कैसे हैंडल करता है, बट अभी नहीं। अभी याद रखिएगा, अभी हम स्टैंडर्ड सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड के कारण हम सम इक्वल टू 0 को फॉर में लिख रहे हैं। बाकी लिख इसे हम यहां भी सकते हैं जहां सम को कर रहे हैं डिक्लेयर। समझ आ रहा है? मुस्कान 2 बार इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं होगी। हम क्यों लिखेंगे 2-2 बार सम इक्वल टू 0? फिर हम सेकंड वाला सम इक्वल टू 0 हटा देंगे। समझ आया कि नहीं? यस और नो? समझ आ रहा है? ठीक है। अब उसके बाद आपका प्रोग्राम कंडीशन चेक करेगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैंने माना है n में 5 है। अंदर गए, फर्स्ट टाइम लूप चला, सम के अंदर आया सम यानी 0 प्लस n यानी 5, सम हो गया 5। n माइनस माइनस n को 5 से रिड्यूस करके 4 पे ले आएगा। क्या 4 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? आप बताएं। है। कंट्रोल लूप के अंदर आएगा, सम के अंदर आएगा सम विच इज 5 प्लस n विच इज 4, 5 + 4 सम विल बिकम 9, राइट। फिर कंट्रोल जाएगा n माइनस माइनस पे, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अंदर आएंगे, सम वाली लाइन सॉल्व होगी, सम के अंदर आएगा 9 + 3 एंड आई विल गेट 12। n माइनस माइनस n को 2 कर देगा, 2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। लूप चौथी बार चलेगा, सम के अंदर आएगा सम, कितना है सम अभी? सम अभी कितना है? 12। n कितना है? 2। 12 + 2 सम हो जाएगा 14। n माइनस माइनस n की वैल्यू को कर देगा 1। 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। लूप के अंदर गए, सम के अंदर आएगा सम विच इज 14 प्लस 1 दैट विल गिव अस 15। n माइनस माइनस चलेगा आखिरी बार,
और n की वैल्यू फाइनली 0 हो जाएगी। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर सम प्रिंट हो जाएगा, दैट विल बी 15। काम हमारा हो जाएगा 3 की जगह जस्ट बाय यूजिंग 2 वेरिएबल्स। समझ आ रहा है? नेक्स्ट शेड्यूल मतलब क्या है नीलेश? नेक्स्ट शेड्यूल परसों है आपका क्लास। मैं समझा नहीं नेक्स्ट शेड्यूल से। तो परसों है तो उसमें शेड्यूल क्या है? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे फिक्स तो है आप लोगों की क्लास। चलिए बढ़े आगे, हो गया। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल of a number given by the user। शर्त यह है यूज ओनली 2 वेरिएबल्स। आपको सिर्फ 2 वेरिएबल्स की इजाजत है एंड मेक श्योर दैट if the user inputs 0, if the user inputs 0, the program displays 1। बनाइए। फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपने अभी 2 दिन पहले इनफैक्ट लास्ट क्लास में ही डिजाइन करा था वाइल से। इस बार बनाइए फॉर से। शर्त यह है वेरिएबल 2 ही लेने चाहिए, 2 से ज्यादा वेरिएबल नहीं लेने। बनाइए जल्दी। मुनीब गलत हो रहा है कोड। आज कैसी प्रोग्रामिंग कर रहे हो? फैक्ट इंटू इक्वल टू एन भी लिखोगे, फैक्ट प्लस प्लस भी लिखोगे। ट्रेस करो जरा अपने कोड को और बताओ मुझे 5 पे 120 दे रहा है तुम्हारा कोड? अभिषेक सही है कोड? मुस्कान आपके कोड में कितने वेरिएबल हो गए? 2। ठीक है, सही है।
चलिए, एक वेरिएबल n, एक वेरिएबल f। अब कर रहा हूं मैं डिजाइन, नहीं हुआ है आपसे तो ध्यान से सीखिए। स्क्रीन क्लियर करने के बाद प्रिंटफ में यूजर से आप डिमांड करेंगे नंबर। जो भी नंबर यूजर देगा स्कैनफ से हो जाएगा आपके वेरिएबल n में। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद आएगा फॉर f इज इक्वल टू 1, कंडीशन होगी n ग्रेटर देन 1, n माइनस माइनस। लूप के अंदर हम लिखेंगे f इक्वल टू f इंटू एन, और लूप के बाहर हम लिखेंगे फैक्टोरियल इज परसेंटेज d कॉमा f। समझ आ रहा है? अब सबसे पहले अपन इसको ट्रेस करते हैं 5 पे। अगर हम मान लें n के वैल्यू यूजर ने हमें 5 दी है, तो मुझे बताइए ये f इक्वल टू 1 से क्या होगा? जल्दी, f इक्वल टू 1 वाला स्टेटमेंट क्या करेगा? लूप शुरू होते ही f में डाल देगा 1। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। कंडीशन टेस्ट होगी n ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू 5 है, क्या 5 1 से बड़ा है? अंदर आए, स्टेटमेंट चला f इक्वल टू f इंटू एन, ये हो गया f इक्वल टू 1 इंटू 5, दैट विल गिव अस 5। n माइनस माइनस n को कर देगा 4, 4 भी 1 से बड़ा है। लूप के अंदर आए, f इक्वल टू f इंटू एन चला, f में है 5, n के अंदर है 4, 5 इंटू 4, f विल बिकम 20। n माइनस माइनस n को 3 कर देगा, 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। लूप तीसरी बार चला, f में आया f विच इज 20 इंटू n विच इज 3, 20 इंटू 3 60। n माइनस माइनस n को 2 कर देगा, 2 भी ग्रेटर देन 1 है। चौथी बार लूप में गए, f के अंदर आया f विच इज 60 इंटू n विच इज 2, 60 इंटू 2, f विल बिकम 120। n माइनस माइनस n को कर देगा 1, राइट? 1 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू के फॉल्स? जल्दी फटाफट, कंडीशन फॉल्स। लूप से बाहर आ गए, f की वैल्यू आपको मिल जाएगी 120। ठीक है, आप मुझे बताइए 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। तो क्या ये कोड 0 का फैक्टोरियल हैंडल कर पा रहा है? यस और नो? कर ले रहा है। कैसे? अगर n में यूजर ने 0 दिया तो भी गौर करिए, कंपाइलर f इक्वल टू 1 तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, तो लूप शुरू होने से पहले f में तो 1 आ ही जाएगा। 0 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? 0 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? फॉल्स होगी, तो आपका लूप तो चलेगा ही नहीं। 0 ग्रेटर देन 1 फॉल्स होने के कारण लूप तो चलेगा ही नहीं, और कंट्रोल सीधा इस प्रिंटफ पे आ जाएगा, और ये प्रिंटफ आपको फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, जो हमारे केस में बना हुआ है 1। समझ आ रहा है? तो प्रोग्राम बहुत इजीली 0 को भी कर लेगा हैंडल। बिल्कुल दिया था सौम्या मैंने डू वाइल में इसको मॉडिफाई करने को। उसके लिए हिंट दे देता हूं मैं, चलिए आपको। हिंट ये है कि प्रोग्राम में 3 वेरिएबल लगेंगे। अगर आप इसको डू वाइल से बनाते हैं बिना इफ यूज करे तो 3 वेरिएबल से बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर अगले लेक्चर में बताता हूं मैं, एक दिन ट्राई करिए। 2 वेरिएबल में नहीं बनेगा, 3 लेंगे तो बन जाएगा। समझ आ रहा है? स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए।
स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये है आपका फर्स्ट स्क्रीन। यस 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 नीलेश, बिल्कुल 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 ऐसा है। इस बारे में मैं लूप के एंड में आप लोगों से बात करूंगा। ये पॉइंट डिस्कस करना है अभी हमें क्लास में। लूप टॉपिक खत्म होने दीजिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओके, दिस इज सेकेंड। हो गया। थर्ड, हो गया। दिस इज फोर्थ। डन। दिस इज फिफ्थ। कंप्लीट। दिस इज सिक्स्थ। दिस इज सेवेंथ। दिस इज एट्थ। कंप्लीट। डन। ठीक, आइए परसों, परसों लेते हैं अपन इससे आगे। ओके, शैलेंद्र क्या यूट्यूब? यूट्यूब पे शर्मा कंप्यूटर एकेडमी डाल दीजिएगा, मिल जाएगा। SCA के नाम से, शर्मा कंप्यूटर एकेडमी, इसी नाम से चैनल मिल जाएगा आपको। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।